सुपर विलेन। एक और चित्र दोस्तों, सुपर हीरो कॉन्टेस्ट के प्रबल विरोधी इंस्पेक्टर कानखजूरी के लिए समाचार एकदम शॉकिंग था। क्या हुआ? बच्चों में सुपर हीरो का क्रेज देखते हुए डाक विभाग ने भारतीय सुपर हीरोज पर डाक टिकट निकालने जा रहा है। कानखजूरी की पत्नी किरण खेर अपने पति के चेहरे को अपसेट होता देखकर चौंक पड़ी थी। हाउस हाउस ग्रेजफुल किसी व्यक्ति विशेष पर डाक टिकट छपना उसके वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात होती है। किरण, आज तक गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियों को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय डाक टिकट विभाग अपना निर्णय बदलना होगा। मगर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये हीरोज पर डाक टिकट। फिलहाल आप नाश्ता कीजिए। उस न्यूज़ को पढ़कर और भी क्रेजी हो रहा था। हाँ हाँ, डाक टिकट छपेंगे। मैं देखता हूँ कि कैसे छापते हैं डाक टिकट। सिर्फ नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव, डोगा, सुपर इंडियन वगैरह की ही नहीं, बैटमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन श्री के दुनिया भर के लिए सुपर हीरो की साख को धूल में मिला दूंगा। अब हर टीवी चैनल पर होगी एक विलन की घातक चर्चा। आई हेट सुपर हीरोज। दुनिया के हर सुपर हीरो की प्रसिद्धि मेरे निशाने पर है। अब उनकी नाकामयाबियों के समाचार के साथ साथ मेरे कारनामे अखबारों में छपेंगे, बड़े चित्र। शुरुआत होगी मेट्रो सिटी से, खुद को देश का बेटा कहलाने वाले सुपर इंडियन से। अरे ये क्या सामने आ गया? अपने इस नए आविष्कार टीटी एम यानी टाइम टेलीपोर्टेशन मशीन से मैं किसी भी पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता हूँ। देखते ही देखते पूरी बस यात्रियों सहित उस जादुई घेरे में समा गई। अरे ये क्या भला है? इसमें घुसी जा रही है। आह, मेट्रो सिटी। मेरा मिशन इस बस को हाईजैक करने के साथ ही शुरू होता है। अरे ये कौन है? इसी ने बस को हाईजैक किया है। सुपर विलेन घातक के नाम से याद रखना। हा हा। वो घेरा गायब हो गया। उसी घेरे में गायब बस भी गायब हो गई और घातक नाम का वह सुपर विलेन भी। मेट्रो फास्ट पुलिस एमएफपी की बर्ड आई ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए हर समय मेट्रो सिटी में पर रहती थी पुलिस। ये केस पुलिस के बस का नहीं है। इंस्पेक्टर कानपुर ने उस व्यक्ति के जुमले को सुन चुका था। तो फिर किसके बस का है? मेरा मतलब है कि पुलिस उस जादुई हाइट जैकर को कैसे ढूंढेगी? उसमें जादुई कुछ भी नहीं। उसने विज्ञान है, साइंस है। और मेट्रो फास्ट पुलिस साइंस को समझती है। अरे वही घेरा फिर से प्रकट हो रहा है। हाँ, इस बार बहुत छोटा है। हाँ हाँ हाँ, जरूरत भी छोटी है, बस ये पर्चा फेंकना था। फायर। अरे बाप रे, भाग भागो।
और घेरे से गायब हो गया। पर्चे में क्या लिखा है? बस के प्रत्येक किडनैपर यात्री की जान की कीमत 1 रुपये है। कुल यात्री 40 है। आधे घंटे में 40 रुपये का इंतजाम करो, फिर बताऊंगा पैसे कैसे देने हैं। सुपर विलेन घातक। सिर्फ 40 रुपये या करोड़? शब्द लिखना भूल गया। इंस्पेक्टर कान गुजरे बर्ड आई कंट्रोल रूम में। वे बस शहर से बाहर नहीं ले गया होगा। सैटेलाइट के थ्रू मेट्रो चक्की के चप्पे चप्पे को देखो, शायद बस खड़ी दिखाई दे जाए। डिजिटल मैपिंग द्वारा हर हिस्से में जुर्म करके मैं बहुत ही बारीकी से मेट्रो के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहा हूँ सर। वह बस अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी। उस लाश ने साबित कर दिया कि बस को ढूंढने की कोशिश व्यर्थ थी। ओह, ये वही करिश्माई घेरा। ये क्या बोला है? इसमें लाश की फेंकी है। उसने लाश फेंकी है। लाश पर लगा था पर्चा। लाश फेंकने पर घेरा गायब हो गया। लानत है, 40 रुपये नहीं दे सकते यार। 5 मिनट बाद एक लाश का तोहफा दूंगा। अगले 5 मिनट और महत्वपूर्ण थे। इसका मकसद पैसा नहीं, केवल कानून को नीचा दिखाना चाहता है। निर्णय ले लिया था। वो घेरा कुछ सेकंड में प्रकट होगा। हमें 40 रुपये से भरा एक पर्स उसमें फेंकना होगा। घेरा प्रकट हुआ। इन 40 रुपये का हिसाब तुझे देना होगा सुपर विलेन। तुमने बाकी लोगों की जिंदगी यहाँ बचा ली इंस्पेक्टर। और घेरा फैलने लगा। मैं TTM सर्कल का पावर बढ़ा रहा हूँ। और दूसरे क्षण बस में घेरे से बाहर निकली। इंस्पेक्टर कान खजूरे के सिवा देखते रहने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर कोई था जिसके पास ज़्यादा समय तक देखने का सब्र नहीं था। घेरा छोटा हो रहा है। इस वक्त सुपर विलेन घातक पर को पकड़ने के लिए मेरे पास पहला और शायद ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके दूसरी ओर मुझे मौजूद है। मुझे मिल जाएगा। सुपर विलेन, सुपर इंडियन। ये पर्स गुनाह है, पर मेरी जीत का सबूत है। नहीं, ये पर्स गुनाह पर तेरी नहीं, मेरी जीत का सबूत है। इस सबूत को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, भले ही उसके लिए 40 रुपये हो या 40 पैसे। ये मैं तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तेरे हाथ लगेगी हथकड़ी। 2 in 1 हूँ मैं, यानी 1 सेकंड में 2। जिस दिन मेरी शक्ल पालोगे उसी दिन हथकड़ी लगा सकोगे, इससे पहले नहीं। बहुत भरोसा तुझे अपनी इस शक्ल पर, इस शरीर की ताकत का। अगर मैं तुम्हें इसी सूरत में पकड़ूंगा। सुपर इंडियन लेजर रेंज से प्रयोग से सुपर विलन के हाथ में थमे दरवाजे को पिघालने की में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो आसानी से सुपर विलेन की शक्ल बिगाड़ सकता था। मुझे चैलेंज देने का शौक है तो मुझ पूरा करने का। अब तू बताएगा कि तू क्यों यह सब कर रहा है। क्योंकि अगर तुझे रुपये चाहिए होते तो तू सिर्फ 40 रुपये हासिल करने के लिए इतना बड़ा अपराध न करता।
मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ, बड़े सुपर हीरोज नहीं, सुपर विलेन होते हैं। डाक टिकट छापने छापते हैं तो उनके नाम पर छापो। दुनिया में सारे सुपर विलेन मेरे निशाने पर हैं। और साथ साथ तुझे भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे कारनामे रोक कर दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरी असली सूरत देख कर बताओ। फिलहाल पर ये लड़ाई मैं जीतूंगा। अच्छा सुपर इंडियन, फिर मिलेंगे। नहीं, फिर नहीं, अभी अभी मिलेंगे, क्योंकि ये मुलाकात अधूरी है सुपर विलेन। ओह, पहली मुलाकात में ही मरना चाहता है। ये तो वक्त बताएगा कौन मरेगा और कौन जिएगा। और ये तो मैं जानता हूँ कि तू अपनी शक्तियों के दम पर इतनी ऊंचाई से उस चिमनी में गिरकर भी बच जाएगा। लेकिन इतनी मुसीबतों के साथ अब ये देखना है कि इसलिए तो उड़ान भरकर तुझे यहाँ तक लाया था, क्योंकि मैं जानता था कि तू मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। ओह, गुड बाय सुपर इंडियन। हा हा, सुपर विलेन का गुड बाय कह गया था, मगर सुपर इंडियन को भी मौत का गुड बाय कहना था। ओह, धुएं से काला पीला कर दिया। परमाणु चाचा द्वारा प्रेजेंट की हुई यह स्पेशल एक्सब्रेटेस कार्टून ने मेरी चिमनी की आग की भीषण ताप से झुलसने से बचा दिया। सुपर विलेन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर ये पर्स मैंने उसकी जेब से निकाल लिया था और अपनी सार पर वो जरूर तिलमिलाएगा। इंस्पेक्टर कान खजूरे भी तिलमिला उठा था। मिस्टर कान खजूरे, आप इस हीरोज पर छपने वाली डाक टिकटों के विरोध क्यों करना चाहते हैं? सारी दुनिया उसके कारनामे से विस्मित हो रही है। बच्चे तो उन्हें देखते ही दीवाने हैं। और अपराध उन्मूलन में आप सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुपर हीरोज के सामाजिक योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुपर हीरो कल्चर में कानून की मर्यादाएं भंग होती हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को पुलिस के अधिकार नहीं दिए जा सकते। क्यों फिर क्यों खिलाफ है आप? सुपर हीरोज के कल्चर के खिलाफ टीवी पर हैं, आप हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं। और फिर मेट्रो पुलिस को तो खुद भी सुपर हीरो वाली शक्तियाँ से लैस कराया गया है। हम या पुलिस को सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, जो कानून के दायरे में रहकर अपराध का अंत करे और अपराधियों को सजा दे। सुपर विलेन घातक की हरकत ने जब 40 लोगों को जान खतरे में डाल दी, तो तब किसी भी पुलिस वाले ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ने के लिए टीटीएम सर्कल में छलांग नहीं लगाई, जबकि सुपर इंडियन ने ऐसा दुस्साहस किया। सर, ये पर्स सुपर इंडियन ने भिजवाया है, साथ ही एक मैसेज भी है। सुपर विलेन जल्दी ही पकड़ लेगा। ओह, बस यात्रियों की फिरौती के बदले 40 रुपये से भरी इस पर्स को मिलने के साथ ही यह साबित हो गया कि मेट्रो पुलिस अपनी पुलिस को भले ही सुपर हीरो के रूप में प्रसिद्ध देखना चाहती हो, मगर सुपर हीरो वाली जुनूनी जज्बे की कमी के चलते वे ऐसा करने में फिलहाल अक्षम है।
और हमारे सुपर हीरो समक्ष तुम मेट्रो सिटी में विशेष बुलेटिन में आई हेट सुपर हीरोज। तुम्हारी जिंदगी के विशेष बुलेटिन मेरी जगह कब बनेगी मिस्टर खट्टी उर्फ मिस्तारा। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता मिस्टर? राकी, मुझे राकी कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक में सेकंड ईयर का छात्र हो तुम। मैं तुम्हारे काम को दीवाना हूँ। मैंने कई बार तुम्हारे दुस्साहस की खबर पढ़ी है और कई बार टीवी पर सुपर इंडियन के अपराधियों से टक्कर का लाइव स्टाइल शूट करते हुए तुम्हें खतरे में पड़ते देखा है। ओह, तो वहाँ से जाना तुम्हारा मेरा असली नाम। उस कारनामों की शूटिंग करने के लिए कभी भी तुम मेट्रो ट्रेन के आगे जाकर खड़ी हो जाती हो, कभी हेलीकॉप्टर पर नीचे छलांग लगा देती हो। ऐसी स्ट्रिंग अतवल खतरनाक कारण करने का हौसला कहाँ से जुटाती हो? खतरे से खेलना मेरी हॉबी है, मगर सुपर हीरोज के कारनामे विभिन्न एंगल से शूट करते हुए मुझे कभी कभी ऐसे रिस्क की शॉट लेना पड़ता है कि तब इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उस कदम से मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारी बात पर मुझे पसंद है, इसलिए तो तुम्हारा पूछा कि तुम्हारे किसी विशेष बुलेटिन में मेरी जगह कब बनेगी। तुम्हारी जगह क्या मतलब है? तुम्हें क्या खूबी है मिस तारा? आज वही इंसान कामयाबी के एवरेस्ट पर छू सकता है जिसमें अपनी क्षमताओं से कहीं आगे जाकर कुछ कर पाने का हौसला हो। और मैं यह हौसला रखता हूँ। मैं शरीर स्वस्थ कर वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ। तुम शरीर स्वस्थ यानी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन। मुझे तो गुदगुदी कोई गुदगुदी नहीं कर रहा, फिर भी आप हंसी आ रही है। तुम की हालत पर तरस। जहाँ बात जज्बे और जुनून की आ जाती है मिस तारा, वहाँ परिस्थितियाँ फेवर में हो जाती हैं। आप सुपर हीरो पर थीसिस लिखती हैं। सुपर हीरो मतलब जो अपनी क्षमताओं से ऊपर जाकर हैरतअंगेज कारनामे को जन्म दे सके। मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ। मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे इस प्रदर्शन को देखने और दिखाने। दुनिया में कोई भी सुपर हीरो वह काम नहीं कर सकता जो वो करता है, मगर विलेन द्वारा क्रेडिट की हुई परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। हड्डी पहलवान जैसे जाहिर होता है मेरा शरीर, और मुझे शॉर्ट और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं हो देता, मगर ये मेरे लिए वैसा ही परिस्थिति क्रेडिट कर रहा है जिस मैं अपना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लूँ। उस अजूबी प्रतियोगिता का देखने पर भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी स्टेडियम नहीं पहुंच गए थे वे टीवी पर सेट पर या सामने चाय कॉफी चिप्स के साथ डटे थे। अमन राकी जैसे इंसान कैसे उठा पाएगा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टरों से टक्कर का भार? दावा तो वो कर रहा है। और मिस कट्टी विशेष शूट के लिए स्टेडियम में उपस्थित थी। राकी, मेरा विचार है तुम एक बार फिर सोच लो, और कुछ भी करने से ठानने के बाद मैं उस दोबारा सोचने तो दूर विचार तक नहीं करता।
और सबके और अब आपके सामने आ रहे हैं राकी। वो राकी जिसका खुद का वजन केवल 45 किलो। वो राकी जो उठाएगा आज 100 किलो वेट। अरे पागल हो गया है, इसे मक्खी मस्करी सूझ रही है। अस्पताल में इसके लिए बेड बुक करवा दिया है ना। इसकी सारी हड्डियां ना हिल गई तो मेरा नाम बदल देना। और बात बातों में जो ऊर्जा थी उसके शरीर में भी होगी। उसके जुनून और जज्बा उसकी कमजोर कलाइयों की ताकत बनकर रहेगा या नहीं। और उसने कर दिखाया। मैं दिखा दूंगा। पौष्टिक खाना इंसान के शरीर की चर्बी को बढ़ाता है। वाह, उसने अपनी बात साबित कर दिखाया। राकी निश्चित और दृढ़ता और जुनून हावी हो तो टारगेट अचीव करना जागलिंग कितना ही आसान हो जाता है। तुम वाकई सुपर हीरो। अब तो तुम्हारी विशेष बुलेटिन में जगह पा सकूंगा ना। तुम्हारी नीयत तो साफ है ना सारी मिस तारा। ओ नो, तुम्हारी विशेष बुलेटिन वाली बात का अर्थ मैं पहले नहीं समझ पाई। तुम्हें जवाब देना होगा। याद रखना, इससे पहले मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ। ये तो खट्टी है। उस उसने क्या हरकत की? हरकत खट्टी ने नहीं राकी ने की होगी। लाइव टेस्टिंग खत्म हो गई। मगर वह किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। ठहरो तारा, रुको। डोंट चेंज मी। मेरी आंखों ने आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह नजर उठाकर नहीं देखा। वो पहली लड़की हो तारा जिसने आंखें ने जी भर कर निहारा है। मेरी जिंदगी में हमेशा तुमसे खेल खेला। जो भी सोचा उसका उल्टा मिला। इस बार दिल ने तुम्हें चाहा, तुम्हारी तमन्ना की। तुम्हें खोना नहीं चाहता। जल्द से जल्द तुमसे प्यार को तुम जाहिर कर देना चाहता हूँ, पर मेरा तरीका गलत था। आई हेट आई लीव माई हेड। तुमने मुझे गलत सिग्नल किया। मुझे उठाकर पटक कर मारा। मंदिर में कभी भगवान को अपने भगत भगत पसंद नहीं आता तो उससे अपनी कृपा से हाथ नहीं हटा देते, या फिर उसे छत पर उल्टा घंटा की तरह नहीं लटका देते। आई से लीव माई हैंड। लीव लीव की मात्रा हटाकर कहती तो बहुत लव अच्छा लगता। खैर लो, हाथ छोड़ देता हूँ। मगर तुमने एक रिक्वेस्ट करूँगा। अपना हाथ कभी जाकर किसी कंपोटिटर को दिखाना दिखाना। वहाँ तुम्हारे हाथ का भाग्य की लकीरें मेरा नाम जुड़ा होगा। एस्ट्रोलाइट। अब तुम अपने साए तो मेरा पीछा करना छोड़ेगी, मगर अब तुम अपने साए से तो एक बार पीछा छुड़ा पाओगी, पर मुझसे नहीं। तुम्हें सीने में राखी का प्यार की सेंध लगा चुका है। और तारा झाँक लो तुम्हारे दिल में, तुम्हें वहाँ वहाँ नहीं मिलेगा। वो राखी के सीने में घर बना चुका है।
राखी माई फुट, सूखे पत्ते सी औकात है तुम्हारी, फूंक मार दूं तो उड़ जाओ। याद रखना दोबारा मेरे सामने ना भी पड़े तो हाथ में हथकड़ियाँ लगवा दूंगी। सुपर इंडियन भी तो हथकड़ियाँ लगाने की फिराक में था। सुपर विलेन को चैलेंज कॉन्टेस्ट कॉन्फिडेंस भरा था। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। सुपर विलेन के लिए क्या करना के लिए करना नहीं सुपर विलेन के लिए करना नहीं। हाँ, सुपर इंडियन मुझसे फरोती के 40 रुपए छीन ले गया। दूसरी आपराधिक हरकतें की जरूरत करेगा, मगर वो कब तक करेगा ये कहना मुश्किल है। तुम अगर तुम मेट्रो वासियों को सुपर इंडियन की ये लूट बहुत भारी पड़ेगी। सुपर इंडियन के लिए कहना मुश्किल था, क्योंकि मुझे जीतना पसंद है। हार का भयानक बदला लेता हूँ मैं। और आज सुपर इंडियन को 40 रुपए से भरे पर्स की सही कीमत का पता चल जाएगा। हा हा हा। सुपर विलेन पागल हो गया है। हाँ, आतिशबाजी के लिए खूब सारा गोला बारूद लाया हूँ। ऐसी धूमधाम करूँगा कि जो अगले 20 सालों तक दिवाली के पटाखे भी नहीं कर पा रहे होंगे। और बहुत से धमाके कर लिए लिए ये धमाका भी तुझे पसंद आएगा। ओ सुपर इंडियन मेट्रो सिटी का हीरो, चोर चोर पॉकेट मार। सुपर विलेन कार से उतर कर भागा। पीछा करने से पहले कार में झांक लेता सुपर इंडियन, क्योंकि कार में अभी भी 50 हैंड ग्रेनेड के अलावा एक पतीला बम भी है, जिसके पतीले में मैंने आग लगा दी है। ओह, ये पतीला बम तो फटा तो कार में 50 हैंड ग्रेनेड भी फटेंगे। और तो रेत से भरा वह लोडर ट्रक इस नुकसान को कम कर सकता है। सुपर इंडियन ने लोडर ट्रक में भरी रेत को कार पर गिरा दिया और पतीले बम का विस्फोट शक्तिशाली था। पतीले बम के फटते ही कार की छत उड़ गई, जिसमें हैंड ग्रेनेड का पतीला बम द्वारा पैदा की गई चिंगारियां नहीं पहुंची और कार की छत पर पड़ा वह रेत का पड़ी वह टन रेत कार में भर जाएगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक ही काम हुआ। पतीला बम से अलावा कार में पड़ा एक भी बम नहीं फटा और सुपर इंडियन नाम की यह चिंगारी अपराध के उस बारूद को जरूर जलाएगी जो आतंक मचाने के बाद टीटीएम सर्कल के रास्ते में फरार होने की चेष्टा कर रहा है। इस सिलिकन रोप में फंदे में मैं फंसाऊंगा लाऊंगा उसे। फंदे का निशाना ठीक पड़ा, जिसका पांव फंस गया। अरे, मैं वापस आ गया। चूहे की प्रवृत्ति होती है बिल्ली को देखकर भागना, और बिल्ली की कोशिश होती है कि उसे बिल में घुसने देने से पहले दबोच लेना। और तू वो शैतान चूहा है जिसे दबोचना लेना तू लोगों के कपड़े कुदरता रहेगा। इस बार सुपर विलेन ने सुपर इंडियन की टांग पकड़ ली। चूहे बिल्ली का उदाहरण बहुत ही खूब दिया सुपर इंडियन, क्योंकि काम करने का तरीका मैंने चूहे के तरीका सीखा है और इस बार कोई बुराई भी नहीं आई। मगर अब तू अपने आप को बिल्ली समझता है तो इस पावर वाइब्रेटर को चालू करने के बाद मुझे दबोचेगा या देखा। हा हा।
सुपरिंटेंडेंट की आवाज़ थर्रा गई। उफ! उसने मेरी पंप पिंडनी को पावरफुल ब्रेसलेट बांध दिया। भाग रहा है। आह! बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। हा हा हा। और इंस्पेक्टर कनखजूरा आ रहा है। बम्बू समझता है। वाइब्रेट का प्रयोग मैं करता हूँ, मगर क्षणिक, ताकि शत्रु पकड़ से छूट पाऊँ। मगर वाइब्रेटर तेज झटके मेरे सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है। हाथ वाइब्रेटर बेल्ट तक नहीं पहुँच रही, लेकिन मुझसे ये करना होगा। पकड़ो, काम हो गया। जिसे पकड़ना है वो तो निकला जा रहा है। ओह! फायर मोड। सुपरिंटेंडेंट की कलाई में बंदी वेपनरी किट का एक्टिवेट करता हूँ। सुपर इंडियन की कलाई पर उभर आया वह प्लास्टिक की दागने वाली गोलियां। शायद कोई गोली का निशाना पा लूं। गोलियों के निशाना पा सकती थी। ओह! सुपर इंडियन मुझ पर गोलियां दागी। मेरा कीमती एक्विलिब्रियम तोड़ दिया। मगर तुम घबराओ मत मेरी प्यारी मछलियों, मैं तुम्हें होने कुछ नहीं होने दूंगा। बाल्टी के पानी में जाओ। एक मछली गोली से मारी गई। ये मछली मरी है। इसकी जान की कीमत सुपर इंडियन को चुकानी होगी। सुपर इंडियन सुपर विलेन के बारे में सोच रहा था। अमन, क्या कर रहे हैं? मीठी सुपर विलेन से लड़ते वक्त मुझे लगा कि अपने अपने शरीर पर कुछ पहना हुआ था। जिस अपराधी के सिर पर गोली खाने के लिए खुला हो, उसके मुझे बुलेट प्रूफ पहनने होने की बेवकूफ़ी भरी उम्मीद नहीं है। मेरी आंखों में लगे टेलीस्कोप लेंस से उसकी कुछ फोटोग्राफ उतारे हैं। उन्हें जूम कर पता लगाना की चेष्टा कर रहा हूँ कि उसके शरीर के कपड़ों के नीचे क्या पहना हुआ है। और इस फोटोग्राफर में उसके पेट के पास शर्ट फटी हुई है। शर्ट के नीचे शायद वही चीज़ है जिसका मुझे पता लगाना है। ठीक मेरी तरह सुपर विलेन घातक की भी कुछ निजी जिंदगी है। मीठी उसके पर्सनल लाइफ में वो अपने असली वेश में रहता होगा। उसके उस रूप को पहचानने के लिए मुझे हर विशेषता का पता लगाना होगा। मैं तस्वीर के इस हिस्से को जूम करता हूँ। मगर इससे क्या होगा? मीठी मिस मीठी तारा, खट्टी तारा, उड़प तारा भी अपने काम में एक्सपर्ट थी। और इंस्पेक्टर साहब 50 बम्बों को निष्क्रिय बना कर इस बार सुपर इंडियन ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। क्या अब भी आप हीरोज पर छपने वाली डाक टिकटों के खिलाफ आवाज उठाने का इरादा रखते हैं? बेशक, क्योंकि मैं सुपर इंडियन को अधिक अपराध से बचाना चाहता हूँ। सुपर इंडियन को और अधिक अपराध से बचाना चाहता हूँ। मैं और लोग सुपर इंडियन की प्रेरित होकर उस जैसे बनने की बचना चाहता हूँ। कानून सबके लिए बराबर है। सुपर इंडियन कानून तोड़ता है तो उस पर भी भारतीय संविधान की वही धाराएं लागू होती हैं जो जैसे अपराध के लिए दूसरे अपराधियों पर लगाई गई। और इसके लिए मैं सुपर हीरोज
के और प्रत्येक एक्टिविटी को हमेशा खिलाफ रहूंगा। वह इसे कहते हैं कानून पक्का कानून का वह इसे कहते हैं कानून का पक्का। मिस कट्टी की कार पहले से ही कोई बैठा था। मोहब्बत के पक्के इरादे मुझ जैसे आशिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस तारा? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मैं जानता हूँ तुम रात भर सोई नहीं हो। मुझे मालूम है इन आंखों में रात भर मैं रहा हूँ। तो नींद को आने की जगह कहाँ से मिलती? मैं तुम्हारी आंखों की नींद उड़ा हुई देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जुनूनी चीज़ें से प्यार है। तुम्हारी आंखों में प्रति प्यार नहीं, प्यार का जुनून देखना चाहता हूँ। जैसे ठीक वैसा ही जुनून जो मेरे प्रति प्यार है। और स्टॉप द कार। आई से स्टॉप द कार। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी शुरू होने से बाद लक्ष्य तक पहुंचना से पहले रुकना नहीं। और इस कार की गति का लक्ष्य तुम्हारी स्वीकृति है। और हाँ, तुम स्वीकार करोगी कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रेम के मामले में मुझे कोई सोच का उल्टा परिणाम हासिल हो। इसलिए पिछली मुलाकात में मैं अपने प्रेम मुंह पर पड़ा, तुम्हारी नफरत का चाटा। मुझे समझ गया कि तुम मेरे प्रेम का जुनून तुम पर जाहिर करता होगा। और रुकने से पहले ऐसा जुनून तो मैं तुम्हारी हाँ में महसूस करना चाहता हूँ। ओह गॉड, यू आर मैड। हाँ, तभी कार खाली सड़क पर है, लेकिन जब यह कार भीड़ भरी सड़कों पर अपनी स्पीड लिमिट को छूने लगेगी तो जरा अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। ब्रेक। मेरा पाँव मेरे प्रतिबद्ध तुम्हारे प्रेम की हाँ के बाद पड़ेगा। कहीं से दो वैक्यूम क्लीनर कार के पिछले शीशे पर चिपक गई और उन स्क्रीले रोप पर झूलता हुआ चला आ रहा था पीछे सुपर इंडियन गेम मोड्स का प्रत्येक सिस्टम बायस द्वारा एक्टिवेट होता है और सिलिकॉन रोप वापस मेरी कलाई में गैजेट में समा गई, जिससे मैं कार की ओर खिंचा जा रहा हूँ। ओह, सुपर इंडियन वो मेरे पीछे है। कट्टी, कार कंट्रोल करो। नहीं, ये प्यार का मामला है। सुपर इंडियन केवल अपराधियों के पीछे होता है। तभी कट्टी ने कार कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। खचाक। और राखी की आंख लाकअप में खुली। किसी के प्यार में अंजाम लाकअप नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। यह तुम्हारे प्यार का नहीं, तुम्हारी गलत हरकतों का अंजाम है। तुम पर चार्जशीट तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें 3 महीने की जेल में जाना होगा। उधर खट्टी मीठी के साथ थी। उप दीदी, जो बिल्कुल पागल इंसान था, सोचकर भी शरीर कांप रहा है। सुपर इंडियन ना आता तो ना जाने क्या होता। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है खट्टी, क्योंकि इस गुनाह की इसे अधिक से अधिक 3-4 महीने की कैद होगी। उसके बाद शायद वह जुनूनी हो उठेगा। उसने जो चाहा वो उसे नहीं मिला तो उसे कुंठाग्रस्त होकर शंकित भी। अपने उसने जिसने प्यार किया है वो उसे हासिल नहीं होता तो बस उसकी नेगेटिव सोच से पागल बना दिया। रहस्यमय तरीके से राखी नाम का मजनून दीवाना लाकअप
से गायब, लॉकअप पर ताला सही सलामत। सुपर इंडियन ने बंद दरवाजे को खटखटाया। ठहरो, खोलती हूँ। घर आने का समय नहीं रहा इसका। रात के 2 बज रहे हैं। ये कोई घर आने का समय है राकी? ठहरो, तुम कौन हो? ठहरो, तुम सुपर इंडियन हो? आप मुझे पहचानती हैं माँ जी? हाँ, पहचानती हूँ। मेरा बेटा राकी अक्सर कहा करता है कि सुपर इंडियन बड़ा सुपर हीरो कल बनकर दिखाता है। उसे सुपर हीरोज के कारनामे रोमांचित करते हैं। मैं उसकी माँ हूँ। मगर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो अभी घर नहीं लौटा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर थोड़ी देर में लौटने वाला है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। शायद तुम उसके दोस्त हो। उसको समझाते क्यों नहीं कि उसके पास वैसा शरीर नहीं है। तुम्हारी तरह लड़ने की क्षमता नहीं है उसमें। मुझे तो इस लड़के से डर लगता है। साइंस का होनहार छात्र बाप की मौत के बाद जिद्दी हो गया है। सोचा हुआ है कि कुछ मिले या न मिले तो बर्दाश्त नहीं करता। सोचा हुआ कुछ ना मिले तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या मैं उसकी अलमारी देख सकता हूँ? माँ का दिल तो डरेगा ही। बेटा है जो है आपका, ये कमरा है। हाँ, मगर बात क्या है? उससे कुछ किया तो नहीं? मुझे डर लग रहा है। आप तो कह रही थी कि वह सुपर हीरोज का दीवाना है। खुद भी वैसा ही बनना चाहता है। मगर यहाँ तो उसने सारे सुपर हीरो के पोस्टर पर क्रॉस लगा रखा है। वो कुंठित हो गया। उसे लगता है कि वह वैसा नहीं बन पाएगा। तो क्या वो सुपर विलेन बनना चाहता है? इस फेस मस्क सूट को पहनकर, जो हिंदी सिनेमा जगत के सुपर हीरो क्रिच के प्रेरित होकर बनाए गए हैं। आज और आजकल युवाओं ने काफ़ी पॉपुलर है। स्पेस डेस्क और रबड़ के कॉम्बिनेशन से बनाकर यह सूट शर्ट के नीचे पहना जाता है। इसे पहनने के बाद बॉडी वाइब्रेट में रिवर आप ही उभरे हुए दिखाई देते हैं। स्कूल कॉलेज के लड़के ज़्यादातर लड़कियों को इम्प्रेस जमाने के लिए ऐसे सूट पहनते हैं। और राखी जैसे क्रेजी युग पहले शरीर की कमियां छुपाने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मैं दावे की कह सकता हूँ आपका बेटा सुपर विलेन है, जिसने पिछले कुछ दिनों में पुलिस की नींद हराम कर रखी है। सुपर विलेन मतलब अपराधी? उस फोटोज को जूम करने के बाद मैंने सुपर विलेन के कपड़ों के नीचे एक कलर को अपनी आंखों से, वो कलर इसी इसी फेंक फेक सूट का था। रागी को सुपर विलेन का समानता और उसकी जुनूनी भरी बातें। राकी मिस कट्टी से अभद्र हरकत की और मिस कट्टी ने ही मुझे बताया कि वो जानता है कि उसका उल्टा उसे मिलना तो वह सुपर विलेन हीरो बनना चाहता था। मगर क्रिस्काई शरीर के कारण पैदा हो गई कुंठाएं ने उसके बना दिया सुपर हीरोज के कारनामों से चिढ़ने वाला और कुंठित अपराधी, सुपर विलेन घातक। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं ही वह कुंठित अपराधी सुपर विलेन हूँ।
रॉकी मेरा बच्चा, मेरा सूट मुझे दे ताकि मैं इसे पहनकर बन जाऊं मसल मैन, सुपर विलेन, घातक। चल माँ यहाँ से। नहीं, मुझे छोड़ दे, मर गया तू मेरे लिए। मैं एक अपराधी की माँ कहलाना नहीं चाहती। तो फिर रया के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि विश्व में सारे सुपर हीरो को मदद सिखाना है मुझे। साबित करना है सुपर हीरो हीरो नहीं, मैं विलेन हूँ। जहाँ जहाँ तेरे होते जहाँ तेरे होते लड़ना नहीं चाहता, वरना सुपर इंडियन को मदद सिखा देता। रुक जा बेटे। इस बार घने घेरे से बाहर फेंक दिया उसे। उप, ये क्या, तुमने मुझे वहां नहीं पहुंचना जहां पहुंचने का प्रोग्राम मैंने इस मशीन में फीड कर रखा था। टीवी टीवीएम सर्कल की बड़ी शक्ति कम पड़ी है। मुझे इसकी बैटरी का समय पर चार्ज करना चाहिए था। और उस माँ की बददुआएं का असर। सुपर विलेन ने उसके बेटा रॉकी को तूने अपराध के शिकंजे में जकड़ कर उसकी ममता के आंचल से दूर कर दिया। तू लॉकअप में ऐसी शक्तियों के बल से फरार हुआ था। फरारी का रहस्य तरीके से मैं फौरन समझ गया। मैं तेरे इस आविष्कार को नष्ट कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ तुड़ाक। तुम्हें सुपर हीरो बनने का शौक था तो अपनी काबिलियत के बल पर तू कैसे आविष्कार करता जिसके विश्व कल्याण के कार्यों में किया जाता। मेरी तरह क्राइम फाइटिंग करने वाले सुपर हीरो नहीं होते। वे दूसरे क्षेत्रों में महान व मानवता के समर्थ बड़े काम करने वाले सुपर हीरो होते हैं। और कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में सुपर हीरो होता है तो कोई ज्ञान के क्षेत्र में, कोई राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देकर सुपर हीरो बनता है तो कोई समाज की सेवा में अपना योगदान देकर। मैं उस एक आदमी को सुपर हीरो मानता हूँ जो बेईमानी से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए फर्ज की राह पर चल रहा है। और तू तो अपनी माँ का बेटा भी ना बन पाया। सजा तो तुझे मिलेगी राखी। अब जेल में रहकर तू उन भूलों को बारे में सोचना जिसे भुला कर तुम अपना भविष्य संवार सकते हो। बस तुम्हें इस माँ की खातिर इतनी रियायत देता हूँ। मेरा बेटा सुधरेगा, सुपर इंडियन, मैं विश्वास दिलाती हूँ सुधरेगा। मैं भी चाहता हूँ कि एक माँ की आंसुओं का दर्द समझ पाए, मगर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्या एक अपराधी बेटा सचमुच समझेगा माँ की आंसुओं की कीमत? समाप्त।